मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झोंगनान रोड क्यूटो टाउन एक रेस्तरां में विस्फोट हुआ है। विस्तार से कारण जांचा जा रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो बेटा, बेटा तुम ठीक हो? जल्दी करो, बुरी तरह से घर गिरने वाला है। भागो जल्दी। मम्मी पापा, मेरी मदद करो। मम्मी पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। याओजी, डरो मत। मम्मी पापा दोनों ही यहाँ हैं। पापा, अरे टियानलांग, तेरे मम्मी पापा ने बड़ा पैसा कमाया है और तुझे देखने आए हैं। जाओ इस लड़के को। यही हमारा पुराना घर है। यह दरवाजा इस साल ही रंगा हुआ है। देखो, पेंट अभी भी ऐसा ही है। यही है। याद है ना? पापा, मम्मी, तुम लोग लौट आए हो। इतना बड़ा हो गया है, पहले वापस जा। हमें कुछ जरूरी काम है। हाँ, सुना है गांव के मुख्य रास्ते पर एक रेस्तरां खुला है। चलो। उधर। अगर मम्मी पापा को पता चला कि मैंने इतना अच्छा स्कूल क्लियर किया है, वे खुश होंगे। पापा, मम्मी, सुना है कि घर का बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मुझे माफ कर दो, मैंने फिर से अच्छा नहीं पढ़ा। बेवकूफ बच्चे, पढ़ाई में अच्छा होने से क्या फायदा? फिर से मम्मी तुम्हें विदेश भेजेगी। पढ़ाई करके वापस आओ और परिवार का कारोबार संभालो। तुम्हारा भाई तो केवल पढ़ाई करने वाला है, कोई फायदा नहीं। लेकिन हम लोग तो वापस आ गए हैं। भाई मेरे साथ घर का माल नहीं लेगा। अगर वो तुम्हारे साथ लड़ेगा तो हम उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। मैं अमीर होकर लौटा हूं, घर की इज्जत बढ़ाने के लिए, गांव वालों का उपकार करने के लिए। इसलिए मैं यहां आया हूं, पुराने मंदिर को फिर से बनाने के लिए। ऐसे में वे लोग वापस आए मंदिर को फिर से बनाने के लिए, और मैं घर पर कई सालों से रह रहा हूँ। पूरे उत्साह के साथ प्रतीक्षा किया गया पुनर्मिलन बस उनके लिए एक मामूली बात है। ऐसा पता चला है कि मैं हमेशा से सबसे अधिक अनावश्यक रहा हूँ। तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी है, माता पिता कहा है, फिर से कोई भी तुम्हारी देखभाल के लिए नहीं आया। ये बहुत जिम्मेदारी से रहित है। वे माँ, मैं किनशियनलैंग, तुम कहाँ मर गए बिना कुछ कहे? तुम्हारा छोटा भाई घायल होकर अस्पताल में है, क्या तुम्हें पता है? जल्दी से अस्पताल आओ और अपने छोटे भाई की देखभाल करो। लेकिन मुझे भी चोट लगी है। इस घर में छोड़ दिया गया विकल्प। हमेशा के लिए मैं किनशिनलैंग ही रहा हूँ। मैंने फैसला किया है, 10 दिन बाद मैं विदेश जाऊंगा। यह सब सामान बाहर ले जाओ। ये कैसा खराब जगह है।
ये बदबूदार और गंदा है, जैसे सुअरों का घर। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे भाई को कैसे पाला है? इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी घर की सफाई नहीं करते। तुम लोग खड़े मत रहो, इन सामानों को बाहर फेंक दो और इस पेड़ को काट दो, यह अव्यवस्थित है। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हारे छोटे भाई बहन शहर में रहने के आदी हो गए हैं। इस बार वापस आकर इस घर को देखकर उन्हें यहाँ रहना असहज लगता है, इसलिए मैंने कुछ मजदूरों को बुला दिया है। तुम बस घर पर हो, इसलिए साथ में सफाई करो। इन सभी चीजों को बाहर ले जाओ। रख दो यह। गांव का वातावरण तुम्हारे शहर की तरह नहीं है, लेकिन ऐसे ही वातावरण में मैंने 10 साल से रहा हूँ। यहीं पर मैं बड़ा हुआ हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रहना नहीं अच्छा लगता तो जा सकते हो। तुम बदमाश याओ जी, इतने दिनों से अस्पताल में हैं। तुम्हारे देखने को नहीं आए, अब हम लौट आए हैं। तुम न केवल हमारा स्वागत नहीं करते, बल्कि हमें निकालना चाहते हो। हमें पता होता कि तुम इतने कृतघ्न हो, हम यहाँ नहीं आते। क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? लेकिन इन सालों में तुम लोग वापस आए थे। मम्मी पापा, कृपया जाना मत। मुझे अकेला मत छोड़ो। टाइमलाइन। मम्मी पापा को शहर में काम करने जाना है। तुम जब पूर्ण अंक प्राप्त कर लोगे, हम लौट आएंगे। तियानलांग, जल्दी मम्मी पापा को फोन करो। तियानलांग, मम्मी पापा इस साल काम में व्यस्त हैं, तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। तुम दादी के साथ रहो, अच्छे से रहना। रोना मत बच्चे, दादी तुम्हारे साथ है। पापा, मम्मी पापा, आखिरकार तुम लौट आए। अरे चाहे कितना भी व्यस्त और थका हुआ हो, मम्मी पापा को वापस आना ही होगा। हमारा परिवार एक साथ रहेगा। तियानलांग, हम इस साल छुट्टी पर हैं। भाई बहन को घुमाने ले जाएंगे, पहले नहीं आ सकते। एक और साल बीत गया। पूरे 12 साल हो गए। मम्मी पापा और भाई बहन अभी तक नहीं लौटे। आओ तुम लोग यहाँ आओ। इस कमरे को तोड़ दो, मुझे गेम रूम बनाना है। तुम हिलना मत। तुम यहाँ क्या नेक बन रहे हो? मम्मी पापा ने कहा है पुराने घर को मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूँ। चाहे मैं दादी की सारी चीजें जला दूं, मम्मी पापा केवल मेरी तारीफ करेंगे, अच्छा किया। झयाओ जी, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम अरे माँ भाई, मैंने गलती कर दी, मुझे मत मारो। रुको याओ जी, तुम ठीक हो? माँ भाई की गलती नहीं है। मैं हूं, मेरी पिछली चोट अभी ठीक नहीं हुई है। भाई की गलती नहीं है। दर्द हो रहा है? किंतियानलांग, याओ जी तुम्हारा भाई है, तुम उसे कैसे मार सकते हो? पापा, मैंने उसे नहीं मारा। वह दादी का कमरा तोड़ना चाहता है। मैं बचपन से दादी के साथ रहा हूँ। यह दादी की मेरे लिए आखिरी यादगार है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या इसे नहीं तोड़ सकते? तुम्हारा भाई जैसे चाहे तोड़े, फिर भी तुम्हारी दादी को इतने साल हो गए, इस पुराने घर को रखने का क्या फायदा? भाई, दूसरा भाई भी दादी का पोता है, दादी हमें माफ कर देंगी। सच में नहीं तोड़ सकते। बस बातें मत करो, अंदर जाकर तोड़ो। तुम लोग हिलना मत।
बस करो शरारत, छोड़ो, तुम्हारा भाई जो चाहे करे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बड़े भाई हो, उसे समझो। अंदर जाओ और वो पुराना बक्सा बाहर फेंक दो और वो स्टूल भी फेंक दो। रुको। ये क्या बना दिया, इतना बदसूरत। नहीं, आखिरी यादगार खत्म हो गई। यहाँ साफ करो, नहीं तो फिर पैर में चोट लग जाएगी। याओ जी को तकलीफ है, पहले अंदर चलो। हाँ चलो चलो। परिवार की तस्वीर यहाँ लगाओ, वहाँ थोड़ा ऊपर। अरे यहाँ ऊपर है, बहन यहाँ ऊपर है। ठीक है, बस हो गया। चलो खाना खाते हैं। हाँ, माँ का बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। हाँ, परिवार की तस्वीर में भी मेरी कोई जगह नहीं है। चलो पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, चलो। माँ, आपने मेहनत की, वाह। आप ऑस्ट्रेलिया के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में चयनित हो गए हैं। कृपया साइन करके पुष्टि करें, प्रवेश में 7 दिन बाकी हैं। कृपया जल्दी वीजा बनवा लें। सात दिन बाद किंगमिंग फेस्टिवल है। मैं जल्द ही हमेशा के लिए छोड़ दूंगा इस घर को जहां मेरी कोई जगह नहीं है। शनशन, ये गांव बहुत उबाऊ है। मैं पापा की कार लेकर तुम्हें शहर घुमाने ले जाता हूँ। सच में? चलो। अरे याओ जी, तुम पापा की कार नहीं चला सकते, तुम अभी नाबालिग हो और लाइसेंस भी नहीं है, दुर्घटना हो जाएगी। मेरे पापा की कार मैं चलाऊंगा, तुम्हारी क्या औकात है? बाहर के आदमी को यहाँ टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हट जाओ। शनशन, तुम याओ जी के साथ शरारत मत करो, दुर्घटना हो जाएगी। अच्छा ठीक है। शनशन चलो। नहीं जाना तो छोड़ो। जो भी हो वो मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। याओ जी सुनो, जल्दी नीचे आओ, बहुत खतरनाक है। याओ जी, याओ जी, याओ जी। भाई। याओ जी, भाई कुछ नहीं हुआ है क्या? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? याओ जी, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी पापा, ये तो बड़ा भाई है। भाई ने जोर दिया कि वो हमें और शान को गांव में घुमाने ले जाएगा, इसीलिए दुर्घटना हुई। पापा, मैंने ऐसा नहीं किया। बदमाश। हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और तुमने छोटे भाई बहन के साथ इतना खतरनाक काम किया, तुम पागल हो गए हो। पापा, मैंने ऐसा नहीं किया। तियानलांग, चाहे जो भी हो, तुम भाई बहन की जान के साथ खेल नहीं सकते। मैंने ऐसा नहीं किया। भाई, मैं और शान ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? शान, तुम मम्मी पापा से कहो, ये मेरा दोष नहीं है। शान, तुम बोलो।
बड़े भाई ने हमें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की थी। तुम्हारा ही दोष है। अभी तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारे भाई बहन मिलकर तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलेंगे? तियानलांग, अपने पिता से माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने गलती नहीं की। तुम्हारी दादी ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। क्या तुम हमारे झाई परिवार के हो? तुम्हें कोई शिक्षा नहीं मिली। मुझे शिक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ? तुम लोगों के आने के बाद मैं जो कुछ भी करता हूँ वह गलत है। तुम लोग मुझे शिक्षा की कमी का दोषी मानते हो। मेरी दादी को दोष देते हो कि उसने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया। क्या तुमने कभी सोचा है ये सब तुम्हारी वजह से है? तुमने एक शब्द नहीं कहा और मुझे इसी जगह 10 सालों तक छोड़ दिया। क्या तुमने मुझे देखा रेखा? होटल का धमाका हुआ था, मैं अस्पताल में पड़ा था। क्या तुमने मुझे देखा रेखा? वो तुम्हारा अपना बेटा है। जो भी वो कहता है तुम उस पर विश्वास करते हो, और जो मैं कहता हूं तुम उस पर विश्वास नहीं करते। आखिर मैं तो क्यों नाम का हूं? और तुम झाई नाम के हो। मैं कभी तुम्हारे परिवार का नहीं रहा। अब दूसरा बच्चा हो गया है और हमें ज्यादा बच्चों के लिए पैसे देने होंगे। पैसे कहाँ से लाए? छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है और इस समय पैसे की जरूरत है। तो बड़े बेटे का नाम बदल दो। पड़ोसी गांव में ही रहते हैं, उसे दादी के साथ रहने दो। लेकिन पापा, क्या मुझे अपना नाम बदलना होगा? क्या तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो? बेटा, पापा तुमसे वादा करता हूं, जब समय अच्छा होगा तुम्हें घर ले आऊंगा और फिर तुम्हें परिवार में वापस स्वीकार करवाऊंगा। तियानलांग, ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? हम तुम्हारे जन्मदाता माता पिता हैं। ऐसा तुमने सब कुछ इस नाम के लिए किया? मैंने पहले ही इसे ठीक कर दिया था। अभी तुम्हें शहर ले जा सकता हूं और वापस नाम बदलवा सकते हैं। इसके बाद झिड़कियां नहीं करना। तियानलांग, तुम भी बड़े हो गए हो, समझदारी से काम लो। तुम्हारे पिता ने कहा है इस बार वापसी पर तुम्हारा नाम फिर से बदलवा देंगे। आखिर हम एक परिवार हैं। याओजी, तुम्हारी टांग सही है ना? चलो चलते हैं। चलो अस्पताल जाकर जांच करवा लेते हैं। चलो चढ़ो गाड़ी में। मम्मी, मेरी टांग घायल है, मुझे मोड़ नहीं सकता। तियानलांग, थोड़ा समझाओ इसे। तुम बैक सीट पर बैठ जाओ, रास्ता दूर नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, ठीक है? तियानलांग, नाम बदलने के बाद घर वापस आ जाओगे। फिर ऐसी बातें नहीं करना। यहाँ पर आधार, कागज और अन्य दस्तावेज हैं। मैंने पहले ही बात कर ली है, तुम अंदर जाओ, अपना नाम बदलवा लो। मैं याओजिए को अस्पताल ले जा रहा हूं, फिर आऊंगा तुम्हें लेने। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है, सावधानी से रखना। धन्यवाद। क्या तुम तियानलांग हो? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो आसपास की झाई चाची हूँ, जो कि पड़ोस में रहती हूँ। तुम छोटे थे, मैंने तुम्हें गोद में उठाया था। झाई चाची, नमस्ते।
सुना है तुम्हारे माता पिता मंदिर की मरम्मत करने वाले हैं और तुम्हें परिवार में वापस स्वीकार करवाएंगे। तुम छोटे थे और रोते रहते थे, हर दिन माँ बाप को ढूंढते थे, हम सबको दुख होता था। अब माँ बाप लौट आए हैं, तुम्हें अब अपना स्थान मिला है। ये कैसा गंदा जगह है, यहाँ तो सुअर के घर जैसा गंदगी है। देखो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे भाई को कैसे पाला है, इतना बड़ा आदमी हो गया है, घर साफ नहीं करता। तुम लोग खड़े मत रहो, सब कुछ बाहर फेंक दो और यह पेड़ मुझे काट दो, यह बेकार है। माता पिता इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार वे सम्मान के साथ घर लौटे। अब तुम उनके पास वापस आ सकते हो। जीवन निश्चित रूप से अच्छा चल रहा होगा, अब सब एक साथ विदेश यात्रा कर सकते हैं। हाँ, विदेश, बस परिवार के साथ नहीं, मैं अकेला हूँ। तो बच्चे तुम्हारी यात्रा मजेदार हो। समय मिले तो झाई आंटी के घर खाना खाने आना। धन्यवाद झाई आंटी। पासपोर्ट बन गया है, टिकट भी खरीद ली है, अब जाने का समय आ गया है। इस बार की जांच में हालांकि कोई बड़ी चोट नहीं मिली, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो पूरा खरीदे हैं उन्हें खाना याद रखना समझ गए। धन्यवाद पापा। तुम आप्रवासन कार्यालय से कैसे निकले? निवास स्थान बदल गया है क्या? हाँ, बदल गया है। उपनाम बदल गया है क्या? हाँ, बदल गया है। अच्छा है। 3 दिन बाद चिंगमिंग त्योहार है, ये तुम्हारे पूर्वजों की पूजा का दिन होगा। अच्छी तरह तैयारी करो, मुझे शर्मिंदा मत करना। चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है। भैया पापा ने मुझे ये पूरा खरीदने पर जोर दिया। शायद तुम्हारे बैठने की जगह नहीं होगी तो क्या तुम खुद वापस चले जाओ? बड़े भाई तुम टैक्सी से वापस जाओ, बाद में मैं तुम्हें टैक्सी का पैसा वापस कर दूंगा। कब दरवाजे का ताला बदल दिया गया? पापा, मम्मी, क्या तुम घर पर हो? पापा, मम्मी, दरवाजा खोलो। तियानलांग, हमें आज रात के लिए कुछ काम है, हम वापस नहीं आएंगे, तुम घर का ध्यान रखना। बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति, लगता है पहले भी ऐसा हुआ है। तियानलांग, माता पिता को कुछ काम है, उन्हें पहले जाना होगा, तुम आज्ञा मानो, यहाँ से मत हटो। मैं आज्ञा मानूंगा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। जल्दी चलो।
पापा, माँ, तियानलांग तियानलांग, चलो दादी के साथ घर चलते हैं। मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ माँ पापा का इंतजार करूँगा। तियानलांग, रोना बंद करो, रोना बंद करो। दादी मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो मैं यही कह रहा था। तियानलांग, माँ, भैया। तियानलांग, तुम यहाँ बैठे क्यों हो, अंदर क्यों नहीं जाते? मेरे पास दरवाजा खोलने की चाबी नहीं है। मैंने याओजी को दरवाजा खुला छोड़ने को कहा था। याओजी को क्या हुआ? माँ, मैंने देखा कि ये गांव वाले सब नीचे स्तर के हैं। मुझे डर था कि घर में चोर घुस जाएंगे और भैया को बस थोड़ी बारिश लगी है, ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ जाएगा, मर तो नहीं जाएगा। ये घर का सामान चोरी होने से तो बेहतर है। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, वह तुम्हारा भैया है। बस करो। कल तुम्हें वंशावली में शामिल करने के लिए हमने रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया था। मुखिया ने तुम्हें वंशावली में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। हमारे परिवार के बड़े बेटे के रूप में तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि ये गलती तुम्हारे भाई ने की है, लेकिन तुम बड़े भाई हो, तुम्हें थोड़ा सहनशील होना चाहिए। जल्द ही पूर्वजों की पूजा का समारोह है। जल्दी से साफ कपड़े पहनकर मंदिर चले जाओ। गांव के बुजुर्ग सब आएंगे। मेरा मुंह मत काला करना। मुझे लगता है समय हो गया है। चलो हम चलते हैं, तुम कपड़े बदल कर आ जाना। भैया, आज तुम मुख्य मेहमान हो। हम मंदिर में तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी आना। तुम मेरा इंतजार नहीं कर पाओगे। दादी, मैंने 100 नंबर ला लिए हैं। क्या माँ पापा मुझे देखने आ सकते हैं? तियानलांग, बहुत अच्छे तियानलांग। माँ पापा बहुत दूर चले गए हैं। तियानलांग को बहुत सारे 100 नंबर लाने होंगे, तब माँ पापा वापस आएंगे। बस तियानलांग को अच्छे से पढ़ाई करनी है। माँ पापा एक दिन जरूर वापस आएंगे। तो मैं जरूर अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ताकि माँ पापा जल्दी वापस आकर मुझे देख सकें। अच्छा बच्चा। माँ पापा, सुना है गांव में बड़े भैया की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं फिर से अच्छा नहीं कर पाया। बेवकूफ बच्चे, अच्छी पढ़ाई से क्या होगा? बाद में माँ तुम्हें विदेश भेज देगी। पढ़ाई करके वापस आना और घर का काम संभालना। तुम्हारा भैया बस पढ़ाई में ही लगा रहता है, कुछ काम का नहीं। मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, सब बेकार है। दादी, मैंने 100 में से 100 नंबर लाए हैं। क्या माँ पापा वापस आकर मुझे देख सकते हैं? टायनलैंग, बहुत अच्छा है टायनलैंग। माँ पापा बहुत दूर चले गए हैं। टायनलैंग को बहुत सारे 100 नंबर लाने होंगे, तब माँ पापा वापस आएंगे। बस टायनलैंग को अच्छे से पढ़ाई करनी है। माँ पापा एक दिन जरूर वापस आएंगे। तो मैं जरूर अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ताकि माँ पापा जल्दी वापस आकर मुझे देख सकें। मैंने सुना है गांव में बड़े भैया की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं फिर से अच्छा नहीं कर पाया। बेवकूफ बच्चे, अच्छी पढ़ाई से क्या होगा? बाद में हम तुम्हें विदेश भेज देंगे। पढ़ाई करके वापस आना और घर का काम संभालना। तुम्हारा भैया बस पढ़ाई में ही लगा रहता है, कुछ काम का नहीं।
सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। टायनलैंग तुम्हें याद रखना चाहिए। झाई गांव तुम्हारा जन्मस्थान और पालन पोषण का स्थान है। यह तुम्हारी हमेशा की मिट्टी और जड़ें हैं। पत्ते अपनी जड़ों में लौटते हैं। दादी, आपने मुझे बताया था पत्ते अपनी जड़ों में लौटते हैं। मुझे सब याद है। बस यह छोटा सा घर, अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पोता, पोता अयोग्य है। अपनी दुनिया ढूंढने जा रहा है। दादी, यह सफर पहाड़ और नदियों से भरा है। आगे पोता अक्सर आपको देखने नहीं आ पाएगा। वहां पर जरूर ठीक से। पोते, चलना होगा। पूजा समारोह आधिकारिक रूप से शुरू। पूर्वजों के सम्मुख। अरबों पीढ़ियों के लिए आज इस दिन झाई कुल की 8वीं पीढ़ी रेन वंश झाई जियानन का प्रथम पुत्र 18 वर्षों तक कठिनाइयों के बाद आज कुलपति झाईदे थी अपने कुल के वंशजों के साथ धर्म पूर्वक पूजा करते हुए पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं उनके पुत्र को कुल में वापस ले आने की अनुमति दे। झाई उपनाम को जारी रखना परिवार के गौरव को जारी रखना। वंशज झाईजियान रे घरेलू संपत्ति बांटने की इच्छा रखते हुए अपने प्रथम पुत्र के लिए घर वापस आने के लिए नाम बदलकर झाईतियानलांग। हमारे झाई कुल के पूर्वजों से आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए सब कुछ सुचारू रहे। कुल पुराण लाओ। प्रवासी किंतियानलांग। पूर्वजों को 3 प्रणाम, पहचान और कुल में वापसी।
झाई तियानलांग, क्या उसे कपड़े बदलकर जल्दी आने के लिए नहीं कहा था? ऐसा क्या हुआ है? क्या कुछ काम उसे रोक गया है? वो एक छोटा सा वंशज है, उसमें तो कोई शिक्षा भी नहीं है। क्या गांव के इतने सारे बड़ों को उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? झाई तियानलांग, पापा, क्या भैया अभी भी मुझसे नाराज है इसलिए नहीं आए? ऐसा मत सोचो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुल में वापसी उसकी ये इच्छा थी। 10 सालों से वो नहीं आ सकता। तियानलांग कहाँ है? पापा तियानलांग भैया चले गए हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तियानलांग वो नहीं जा सकता। क्या वो नहीं चाहता था कि अपने कुल में वापसी करके अपना नाम बदल ले? शान शान धीरे धीरे बता मम्मी। मैंने खुद देखा कि भैया चले गए। पापा, मम्मी, भैया, क्या वो अभी भी गुस्से में है इसलिए? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं उससे माफी मांगने जाऊंगा। बदमाश, क्या उसकी नजर में मैं हूं या झैजिया परिवार है? आज पूर्वजों की पूजा का दिन है, इतना महत्वपूर्ण दिन। उसने हंगामा करने की हिम्मत कैसे की? इस नालायक बेटे को फोन करो, जल्दी से वापस आओ। कोई जवाब नहीं दे रहा। नालायक, पूरा गांव उसके पूर्वजों की पूजा करने का इंतजार कर रहा है और वो गायब हो गया। मेरी इज्जत कहाँ रही? दोस्तों, आज मैं झैजियान रहा हूं। मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, सबको जवाब दूंगा। मुखिया, जल्दी से उसे ढूंढो। पूर्वजों की पूजा का मामला बाद में सुलझाएंगे। ठीक है, पहले घर जाकर देखते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता किंशनलैंग सच में जाने की हिम्मत करेगा। टाइनलैंग, शनशन, क्या तुम्हारा भाई इसी गाड़ी में बैठा था? मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है। पहले वापस जाकर देखते हैं। ठीक है। टाइमलाइन, बाहर आओ। मैंने उसे आप्रवासन कार्यालय से निकलते देखा था। क्या वह विदेश चला गया होगा? नहीं, वह अभी बहुत छोटा है।
ज्यादा से ज्यादा हमारी बातों से नाराज होकर गुस्से में छिप गया होगा। मुझे विश्वास नहीं होता वो अकेले विदेश जाने की हिम्मत करेगा। माँ पापा टायनलैंग का कमरा कहाँ है? चलो ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढो। मैं बहुत दिनों से वापस नहीं आया। टायनलैंग कहाँ रहता है? मुझे भी नहीं पता। तो एक एक करके ढूंढते हैं। ठीक है। नहीं है। उस कमरे में चलो। टायनलैंग, क्या तुम अंदर हो? टायनलैंग, या भाई का कमरा इतना खराब क्यों है? यह चादर इतनी पतली है। यह बिस्तर भी इतना खराब है। वह इतने साल कैसे गुजारा होगा? ये कपड़े सब इतने पतले क्यों हैं? इन सालों में हमने टायनलैंग को पैसे भी भेजे हैं। उसने जिंदगी को ऐसे कैसे जिया? वह बड़े भाई की किताब है। अठारह फरवरी 2015 यह माता पिता के चले जाने का दूसरा साल है। मुझे आप लोग बहुत याद आते हैं। इस साल भी मैं और दादी ने ही सालगिरह मनाई है। आप कब वापस आएंगे? 25 जून 2016 माता पिता, मैंने इस साल फिर से पूरे अंक प्राप्त किए हैं। आपने तो कहा था कि जब मैं पूरे अंक पाऊंगा तब आप मेरे पास वापस आएंगे। आप लोग कहाँ हैं? 20 मार्च 2025 माता पिता, यह आपके मेरे से जाने का 4413वां दिन है। आपका स्वास्थ्य ठीक है? मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं आपका ध्यान रख सकता हूं। 27 मार्च 2025 12 साल बाद माता पिता ने आखिरकार मेरे पास वापस आ देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम सब मिलकर एक साथ भोजन कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए तो प्लेट और कटोरियां भी नहीं रखी। पता चला कि उन्होंने इस बार वापस आकर वंश मंदिर की मरम्मत करने के लिए आना था। मुझे देखना तो बस एक झलक मात्र था। बाद में विस्फोट हुआ, सब याओजी को बचाने में लगे थे, लेकिन मैं भी वहीं था। छत मेरे ऊपर गिरी, बहुत दर्द हुआ। हाँ, उस दिन रेस्तरां में विस्फोट हुआ था। टायनलैंग भी वहां था, लेकिन हम में से किसी ने उसकी परवाह नहीं की। 1 अप्रैल 2025 में इस घर में सबसे अधिक अनावश्यक व्यक्ति हूँ। और कुछ है? हमने गलती की है। हमने उसके साथ गलत किया। उसने इतने सालों तक अकेले रहा। हमने कभी उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। मैंने बड़े भाई के साथ गलती की है। मुझे उनके लिए बोलना चाहिए था। बड़े भाई हमेशा स्थिर रहते हैं। उनके इस बार जाने का मतलब वे हमसे निराश होकर चले गए हैं। जियन रे, हम क्षतिपूर्ति करते हैं। हम टायनलैंग को ढूंढते हैं। ठीक है। टायनलैंग वापस आ गया है। आप टायनलैंग के शिक्षक हैं, लिन शिक्षक।
हाँ मैं हूँ। मुझे सुना है कि टायनलैंग गायब है। क्या उसे पाया गया है? यह तो टायनलैंग का प्रमाण पत्र है। उसने इसे क्यों जला दिया? बहुत बदशगुनी बात है टायनलैंग के साथ। मेरे इतने सालों के शिक्षण में वह सबसे मेहनती और सबसे परिश्रमी छात्र था। हर बार परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के बावजूद वह अभी भी सबसे मेहनती था। मैंने उससे पूछा कि क्यों। उसने कहा कि माता पिता ने उससे वादा किया था, अगर वह हर बार 100 अंक पाएगा तो वे वापस आएंगे। मैंने तो यह बात कही थी, लेकिन मैं डर गया था कि वह हमें परेशान करने लगेगा, इसलिए मैंने उससे ऐसा झूठा वादा कर दिया था। सोचा नहीं था यह बच्चा इसे ध्यान में रखेगा। आप लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं लिया। ऐसा नहीं कर सकते तो मत कहो। बच्चे इसे सच मान लेंगे। टायनलैंग दिन प्रतिदिन अभी भी गांव के पास आपका इंतजार कर रहा है। हम इन सालों में वास्तव में उसके साथ नहीं रहे, लेकिन पैसे के मामले में उसे कुछ नहीं छूटा। फिर भी वो इतना कठिन कैसे रह सकता है? पिछले कुछ सालों में बूढ़ी माँ का निधन होने से पहले उसे लगातार छोटी छोटी बीमारियां थी और आपके द्वारा दी गई जीवन निर्वाह फंड वास्तव में पर्याप्त नहीं थे। फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आया? ऐसा कहा जाता है कि उसने कई बार फोन किया, लेकिन बात पूरी नहीं हुई थी कि आपने कहा कि काम में व्यस्त हो और जल्दी से फोन काट दिया। और वह आपके काम को भी नहीं बाधित करना चाहता था। बाद में अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करके पैसे कमाने लगा, बूढ़ी माँ के लिए दवा का खर्च चुकाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह बच्चा समझदार है, कभी आपको नहीं रूठा। कल रात मैंने टायनलैंग को देखा, एक लंबे समय तक आपका इंतजार करते हुए मेरे घर रात बिताने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि आप लोगों का इंतजार करेगा। मम्मी पापा, मेरा भाई मुझसे कुछ ही बड़ा है, लेकिन इतना सब कुछ अकेले सहन करता रहा। शायद इस बार उसे हमसे पूरी तरह निराश हो गया होगा, इसलिए वह चला गया। यह सब मेरी वजह से है। मैंने टायनलैंग के साथ गलती की है। मुझे उसे खुद माफी मांगनी चाहिए। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। टायनलैंग। मम्मी। लिन फैंग। टायनलैंग। पति, क्या टायनलैंग मिल गया? मैंने पूरे गांव को ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन उसे नहीं मिला। वह एक बच्चा है। वह कहाँ जा सकता है? मम्मी पापा, मैंने भाई के साथियों से पूछा। उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने गया होगा। यह उनके विश्वविद्यालय का संपर्क है। ऑस्ट्रेलिया। हेलो, नमस्ते। क्या आपके विद्यालय में झटियानलंग नाम का छात्र दाखिला लिया है? माफ कीजिए, हमारे स्कूल में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। चैटियानलंग के नाम से। टायनलैंग मुझसे बहुत निराश होगा। वह कभी वापस नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं? आज तियानशेंग समूह ने सफलतापूर्वक हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की है। तियानशेंग समूह के संस्थापक की सफलता की यात्रा पर एक नजर। यह वाकई एक रोमांचक कहानी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने खुद से शुरुआत की। बस 5 साल में उन्होंने तियानशेंग समूह को शहर के व्यापारिक चरम पर पहुंचा दिया और अब हजारों करोड़ की संपत्ति के साथ वह शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। और अब आपके लिए खबर। आगे। किन साहब, आपके लिए जो दस्तावेज मांगे थे वे तैयार हैं। याओ जी, इन सालों में तुमने हर बुरी आदत अपना ली है। मैंने इस शहर के सारे घर बेच दिए हैं तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए। अब हमारे पास तुम्हारे खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बहाने मत बनाओ। पिछले महीने मैंने तुम्हें एक सोने की चूड़ी उतारते देखा था। जल्दी निकालो। वो तो तुम्हारी दादी की दहेज की चीज है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं दूंगी तो मैं इस घर को तोड़ दूंगा। याओ जी। झयाओ जी, तू मेरे बेटे का नाम बदनाम मत कर। रुक जा। पिछले महीने तुमने मेरे सारे पैसे जो मैंने निर्माण साइट पर कमाए चुरा लिए थे, और फिर पहले दिन तुमने अपनी माँ के गहने भी चुरा लिए। हमने तुम्हें ऐसा क्यों पैदा किया? ये तो बदशगुन बेटा है। अगर तुमने घर की किसी भी चीज को छुआ तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगा।
तोड़ लो। तुमने बड़े भाई को भी ऐसे ही भगा दिया था और अब फिर से वही चाल चल रहे हो दूसरे बच्चे को भगाने के लिए। मैंने क्या पाप किया है? तुम ऐसे कैसे हो गए? ये सब मेरी गलती है। बहाने छोड़ो, पैसे दे दो। इस बार मैं तुम्हें फिर से जुए में नहीं खेलने दूंगा। ठीक है, तुम नहीं दोगे तो मैं झैशनशन से मांगूंगा। हेलो। पिछले बार जिस अकाउंट में पैसे भेजे थे उसमें 1 लाख रुपए तुरंत भेजो अभी। पिछले हफ्ते तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे, फिर से खो गए। बहाने छोड़ो, अगर तुम पैसे नहीं भेजोगे तुम इस घर में वापस नहीं आ सकते। चेयरमैन आ गए हैं। चेयरमैन जी का स्वागत है। भैया, वही तो भैया हैं, मैंने गलत पहचाना नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वह मुझे नहीं पहचानते। किन साहब आज तियानशिंग में किया है। हुआन्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पूरा अधिग्रहण आज से तियानशिंग ग्रुप औपचारिक रूप से करेगा रियल एस्टेट उद्योग में प्रवेश। ये कुछ तियानशिंग ग्रुप के हैं निवेश और निर्माण परियोजनाएं। रिसोर्ट के लिए स्थान चुनिए, देखिए कौन सा ज्यादा उपयुक्त है। कल झाई गांव में जाओ, मेरे साथ साइट देखने आओ। ठीक है। झाई गांव मेरी जड़ है। अब मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। अब मुझे गौरवान्वित लौटना चाहिए और अपने गांव वालों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। ठीक है, आज दरवाजे पर वो कौन थे? नए आए कर्मचारी। हाँ, वे तियानशिंग ग्रुप के हैं, नवीनतम भर्ती हुई प्रशिक्षु। तियानशिंग ग्रुप के भर्ती मानदंडों के अनुसार वे सब प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक हैं। क्या आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जांचना चाहते हैं? हाँ, उनकी जानकारी लाओ, मैं देखूंगा। ठीक है। उसे अंदर बुलाओ। ठीक है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अंदर आओ। भैया, बैठो। भैया, इन सालों में तुम कहाँ थे? वास्तव में विदेश गए थे पढ़ने, कब वापस आए और कैसे बने तियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन? शनशन, पहले बैठ जाओ। भैया, इन सालों तुम अकेले बहुत मुश्किल से गुजरे होगे। पहले कुछ साल तक बहुत मुश्किल हुई, पर अब जैसा आप देख रहे हैं अच्छी तरह से है। पहले हमने तुम्हारे साथ गलती की थी, तुम्हें अकेले इतना सब सहना पड़ा, पर अब मैं और मम्मी पापा सचमुच पछताते हैं। हमने तुम्हें कई बार ढूंढा पर कभी नहीं मिले। शनशन, उन्हें बताओ फिर से मुझे ढूंढने की कोशिश न करें। मान ले कि मैं मर गया हूं। पर मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत तरसते हैं।
तुम्हारी अनुपस्थिति के इन दिनों में घर में बहुत कुछ हो गया है। पिता रोज परिवार के लिए ईंटें बनाते रहते हैं और माँ को दूसरे भाई ने इतना परेशान किया है कि उन्हें बीमारी हो गई है। उनका स्वास्थ्य सालों से खराब होता जा रहा है। अगर तुम वापस आ सकती हो तो वे बहुत खुश होंगे। ऐसा होना उनकी अपनी पुरानी गलतियों का परिणाम नहीं है क्या? शान शान, तू मुझे नैतिक रूप से बाध्य न कर, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। तुम हमें अभी भी माफ नहीं कर सकते। अब मेरे पास उस समय के लिए खुद को माफ करने का अधिकार नहीं है। माफ करने का भैया माफ करना। इस कार्ड में 5 मिलियन है। तुम इसे माता पिता को दे दो, मानो मेरी उनके पालन पोषण के लिए आभार का भुगतान है। उनसे मेरा जिक्र मत करना और उन्हें मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। मैंने तुम्हारा मतलब समझ लिया। भैया, फिर मिलेंगे। इस दिन से मैं और चेन परिवार एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं रखते। शानशान ने तुम्हारे ऋण का भुगतान करने के लिए बहुत पैसे उधार लिए हैं। तुम उसे इतना क्यों परेशान कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं देती तो क्या देगी? बेटे, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, तुम शानशान को मत परेशान करो। बस इतना ही। क्या तुम भिक्षुक को भगा रहे हो? इस पुराने घर का दस्तावेज कहाँ है? मैंने दोपहर में इसे गिरवी रखने के लिए ले लिया है। अरे नहीं नहीं, यह झाई परिवार का पूर्वजों का घर है। अगर तुम छेड़ोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। प्यारी, तुम्हारी माँ को पिछले हफ्ते ही दिल का दौरा पड़ा था। क्या तुम्हें जान के बदले में खुशी होगी? ठीक है, नहीं देना है ना? तुम लोग नहीं देते हो। या तो आज मुझे घर का दस्तावेज दे दो या झाईशान शान से पैसे मांग लो, या कल सभी को दिखाओ कि तुम्हारे अपने बच्चे को मार दिया है। याओजी, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। ऐसा मत कर पति। प्यारी, शान शान ने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। हर महीने जो कमाती है वो सब तुम्हें दे देती है खुद के लिए। एक अच्छा कोट तक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती उससे पैसे मांगने में? मुझे रोने का नाटक मत कराओ, जल्दी से पैसे दो। शान, माँ, मैंने लॉटरी जीती है। 50 लाख जीते हैं। मैंने इस पैसे से शहर में घर खरीद लिया है। बाकी पैसे आपके खाते में डाल दिए हैं। अब हम अच्छे दिन बिता सकते हैं। सच में? अच्छा। अरे तुम। पासवर्ड मेरी जन्म तिथि ही है ना? जल्दी पैसे निकाल देते तो ये सब नहीं होता। बिना वजह का हंगामा कर दिया। वो शान शान के पैसे हैं, वापस कर दो। अगर बूढ़े का हाथ खराब हो गया तो कोई साइट तुम्हें काम पर नहीं रखेगी। पति, ये क्या बला है? अगर याओजी तियानलांग जितना समझदार होता तो कितना अच्छा होता। काश तियानलांग वापस आ जाए। सुनो सुनो, सभी घरों का ध्यान दे। तियानशिंग ग्रुप हमारे गांव में आ रहा है रिसोर्ट बनाने के लिए। सभी ग्राम पंचायत में आए। विस्थापन मुआवजे पर चर्चा करेंगे। क्या देख रहे हो? ब्रॉडकास्ट नहीं सुना? गांव में पैसे बांट रहे हैं, जल्दी चलो। देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा।
ठीक है, सभी शांत हो जाएं। हमारे गांव के विस्थापन मुआवजे के बारे में तियानशेन ग्रुप के श्री शेन ने नोटिस भेजा है। हर परिवार को प्रति व्यक्ति शहर में एक आवास दिया जाएगा और साथ ही हमारे गांव की सालाना आय का 10% लाभांश के रूप में सभी को दिया जाएगा। हा हा हा। पैसे मिले, वाह वाह। घर और पैसे दोनों मिले, अच्छी नीति है। वाह, ये आवास प्रति व्यक्ति के हिसाब से है और शहर में है। लाभांश ऐसे ही मिलेगा, तो क्या हमें साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी लाखों मिलेंगे। हाँ अब हमारे पास भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब हम अच्छे दिन बिताएंगे। तियानशेन ग्रुप वाकई बहुत अमीर है, इतना उदार। घर तोड़ने और घर बांटने का मुआवजा प्रति व्यक्ति के हिसाब से। हमारे परिवार में 4 लोग हैं, यानी हमें 4 घर मिलेंगे। हमारे परिवार में 4 लोग हैं, यानी हमें 4 घर मिलेंगे। अरे, अगर किंतियानलांग को भी गिना जाए तो क्या हमें एक और घर मिलेगा? अरे सब लोग शांत रहें। तियानशेन ग्रुप का मुआवजा प्लान इससे कहीं ज्यादा है, हर किसी को मिलेगा। अब मैं आपके नाम पुकारूंगा, सब ऊपर आकर हस्ताक्षर करें और पैसे लें। सबको मिलेगा, जल्दबाजी न करें। लाइन में लगे एक एक करके आए। हस्ताक्षर करने के बाद पैसे ले सकते हैं। हाँ, आओ हस्ताक्षर करो और पैसे लेकर चले जाओ। अरे दादा, हमारा क्या? क्या आपने हमारा नाम छोड़ दिया? अरे ऐसा नहीं हो सकता, देखो तो सूची देखो। सूची में आपका नाम नहीं है क्या? घर तोड़ने का मुआवजा सबको मिलना चाहिए, हमारे परिवार को क्यों नहीं मिला? क्या आपने गलती की है? हाँ, हमारे परिवार में 4 लोग हैं, कम से कम एक को तो मिलना चाहिए। नहीं मिला तो फिर देखो, फिर चेक करो। चेक करो, चेक करो। अच्छे से देखो, कोई गलती नहीं है, आपके परिवार का कोई नाम नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा घर इतना दूर नहीं है, निर्माण में भी हमारा घर शामिल होना चाहिए। हाँ, अरे मुझे पता चल गया, तुमने पैसे हड़प लिए। अरे अरे, यह ग्राम पंचायत है, क्या कर रहे हो? यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? दादा ये सब क्या है? घर तोड़ने का मुआवजा पूरे गांव को मिलना चाहिए, हमारे परिवार को क्यों नहीं मिला? तुम्हें स्पष्टीकरण देना होगा जियानरेन, ये क्या है? तियानशेन ग्रुप के शेन साहब का आदेश है, हमें विस्तार से पता। अरे दादाजी, दादाजी। तियानशेन ग्रुप तो उद्योग का नेता है, शेन साहब को हम ऐसे ही मिल सकते हैं क्या? अरे ये क्या होगा? पापा चिंता मत करो, मुझे पता है वे कहाँ है, हम अभी उनसे मिलने जाते हैं। तियानशेन ग्रुप वाकई नेता कंपनी है, बिल्कुल शानदार। जल्दी करो। तियानशेन ग्रुप कार्यालय क्षेत्र, असंबंधित लोगों का प्रवेश वर्जित है। हम झाई गांव के हैं, शेन साहब से विस्थापन और पुनर्वास की बात करने आए हैं। शेन साहब से मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। हट जाओ बोर्ड, मेरा भाई यहाँ का जनरल मैनेजर है, मैंने उससे बात कर ली है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? बेटा बेटा। चेयरमैन वापस आ गए हैं। चेयरमैन वापस आ गए हैं। शेन साहब,
ये औरत इतनी बेशर्म है, हम खुद उससे मिलने आए हैं। उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं भाई। हमें शेन साहब से जरूरी बात है, क्या आप हमें अंदर जाने देंगे? हाँ। मैंने कह दिया है बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। मैं आज अंदर जाऊंगा, तुम मुझे रोकने की कोशिश करो। बेटा, किन साहब, झाई गांव का विस्थापन कार्य सब तैयार है। दादी के गुजरने के बाद मैं झाई गांव के लोगों के घर का खाना खाकर बड़ा हुआ हूँ। झाई गांव नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए झाई गांव के मुआवजे की योजना। ठीक है, और एक बात आपको बतानी है, वो ये है कि आपके भाई नीचे हैं। मुझे डर है कि वे उपद्रव करेंगे। उन्हें अंदर आने दो, तुम बाहर जाओ। ठीक है। शेन साहब ने आपको अंदर बुलाया है। जरूर मेरे भाई को पता चल गया कि मैं आया हूं, तुम देखना, मैं उसे निकाल दूंगा। आप अंदर आ सकते हैं। सुना है आपको मुझसे कुछ कहना है। ये आवाज तियानलांग की तरह क्यों लग रही है? किन साहब, हम आपसे पूछने आए हैं विस्थापन मुआवजे के बारे में। हाँ, सुना है, आपने कहा है हमारे परिवार का माँ। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। हाँ, यह मेरी ही मांग थी। पूरे गांव के हर एक व्यक्ति को विस्थापन के पैसे मिलने चाहिए। हमारे परिवार को ही क्यों नहीं मिले? इतना बड़ा टियानशिंग ग्रुप, क्या यही उनका इरादा है? हम जैसे साधारण लोगों के लिए ऐसा निर्णय लेना? किन साहब, आपको हमें कुछ समझाना होगा। हमारे टियानशिंग ग्रुप के पास पूरे झाईजिया गांव का भूमि विकास का अधिकार है। किस घर को हटाना है, उसके लिए मुझे आपसे सलाह लेनी पड़ेगी। किन साहब, आपको ये नहीं पता, मेरे बेटे का व्यापार असफल रहा और उसने बहुत पैसा उधार लिया है। हमारे परिवार को अभी पैसे की बहुत जरूरत है। हाँ किन साहब, यह विस्थापन का पैसा हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओह, क्या आपकी बेटी ने हाल ही में 5 मिलियन का लॉटरी जीता है? हाँ, पर वो 5 मिलियन याओजी के ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और फिर वो व्यापार में निवेश करना चाहता है। इसके लिए भी पैसा काफी कम है। मतलब 5 मिलियन चिन्याओ जी को दे दिए। ये सालों बाद भी वे लोग अभी भी वहीं खड़े हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? किन साहब, हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। विस्थापन के पैसे 5 लोगों के हिसाब से बांटे जाने चाहिए। किन साहब, आप इतने बड़े मालिक हैं, आप इन छोटी छोटी रकमों को लेकर हमसे झगड़ना तो नहीं चाहेंगे? क्या आपको यकीन है कि आपके परिवार में सिर्फ 5 सदस्य हैं? पर मैंने सुना है कि आपके बड़े बेटे का शुरू से ही खाते में नाम नहीं है। किन साहब, आपको ये कैसे पता हमारे बड़े बेटे के बारे में? झाईजिया गांव के विस्थापन पैसे का वितरण सख्त जनसंख्या सर्वेक्षण के बाद ही होता है। ऐसी छोटी छोटी चालबाजियां मुझे नहीं चला सकते। हम वास्तव में किन साहब को धोखा नहीं दे सकते। पहले मेरी गलती थी, मैंने कभी बड़े बेटे को खाते में वापस नहीं आने दिया। बाद में हमने उससे माफी मांगी। जब उसे घर से निकाल दिया तब से वो वापस नहीं आया, इसलिए खाते में उसका नाम नहीं है। हाँ क्यून साहब, अब मेरा बड़ा बेटा वापस देश में आ गया है। जल्द ही मैं उसे पंजीकृत कराने ले जाऊंगा। बिल्कुल सही। 5 लोगों का विस्थापन पैसा, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। तो अब तुम उसे वापस लाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन के पैसे के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है क्यून साहब, मैं वाकई तियानांग को वापस लाना चाहता हूँ। हमें अब पछतावा हो रहा है। हमने उसे वाकई धोखा दिया। हम सोच रहे थे विस्थापन के पैसे मिलने के बाद उसे क्षतिपूर्ति करेंगे। क्यों साहब, मुझे दया करके मना लीजिए, ऋणदाता पहले से ही दरवाजे पर है। कृपया मुझे इसका मौका दे दीजिए, वरना याओजिए को मार डालेंगे।
तुम्हें पता है झाइयाओजिए की खराब आदतें हैं, फिर भी तुम उसका साथ देने को तैयार हो। याद है उस वक्त तुम्हारा बेटा उसके साथ घायल हुआ था, तुमने बिना सोचे समझे उसे बचाया था। तुम्हें हमारी बातें कैसे पता है? क्या तुम तियानलांग हो? क्या तुम सच में तियानलांग हो? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया। वह अपनी दादी के साथ रहता था। गांव में 10 साल तक रहा। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे घृणा करते थे। वह सोचता था उसके माता पिता ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह कमजोर था, अनजान, अवज्ञाकारी। इसलिए वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करता। मैं एक थप्पड़ मारता हूँ। 2 बच्चे हवाई जहाज में बैठे, बिना माता पिता के छोड़े हुए क्यों तियानलांग? चलो हम उसके साथ नहीं खेलते। बाद में हर बार परीक्षा में वह पहले स्थान पर आता, लेकिन उसके माता पिता एक बार भी वापस नहीं आए। जब वह 18 साल का हुआ, उसके माता पिता वापस आए। लड़का बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वह परिवार का एक पुनर्मिलन है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था वह एक बार फिर से चोट का सामना करेगा। हॉटपॉट रेस्तरां में विस्फोट। उनका छोटा बेटा और वह भी विस्फोट में घायल हो गया। उसके माता पिता भूल गए, वह भी पीड़ित था। उन्होंने छोटे बेटे को पक्षपात किया, बार बार उसे गलत समझा, यहां तक कि घर का ताला बदलने जैसी बात उसे बताना भी भूल गए। वह रात जब वह दरवाजे के बाहर बंद था, तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश बहुत भारी थी, मौसम बहुत ठंडा था। एक लड़का वह घर के दरवाजे पर बैठा था। पूरी रात बैठा रहा। अगली सुबह तक जो उसने इंतजार किया वह सिर्फ उसके माता पिता की डांट थी। लड़का पूरी तरह से दुखी हो गया, दिल टूट गया, वह चला गया। कुछ साल बाद वह सफल होकर वापस आया, जिन माता पिता ने उसे त्याग दिया था अचानक उससे माफी मांगने आए। यह कितना हास्यास्पद है। तुम कहते हो उसे जो चोट लगी बार बार, क्या एक साधारण माफी उसे ठीक कर सकती है? कैसे हो सकता है? कैसे वो हो सकता है? टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन टियानलांग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन बन जाओगे। तुम बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, अब तुम सफल हो गए। पिता को पता था, तुमने हमें निराश नहीं किया। तुमने पहले भी कहा था मेरी पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो कोई फायदा नहीं। तियानलांग, माफ करना। हमें तुमसे माफी चाहिए, बस हमें माफ कर दो। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारे साथ घर चलो। वो घर कभी मेरा नहीं था। मैंने झाइशनशन को 5 लाख दे दिए। यही मान लो कि यह मेरा आभार है तुम्हारे जन्म देने का। आज से मैं किन तियानलांग तुम्हारे झाई परिवार से अब कोई लेना देना नहीं रखता। किन तियानलांग, तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो, ढोंगी बातें। मुझे लगता है तुम अब सफल हो गए हो। हम गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानना चाहते। चुप रहो। तियानलांग, भले ही तुम हमें माफ न करो, लेकिन हमें एक मौका तो दो तुम्हारी भरपाई करने का। जरूरत नहीं है, आओ। तियानलांग, किन साहब, झाई गांव का प्रोजेक्ट जारी रखो, फंड तैयार करो। मैं चाहता हूं कि दादी की मूर्ति पूर्वजों के मंदिर में रखी जाए। शान से गांव लौटें।
क्या हो रहा है? अभी भी लड़ रहे हो? पापा मम्मी। शनशन तुम यहाँ काम कर रही हो? भैया ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। भैया, तुम भैया से माफी मांगो न उनसे। हमें एक मौका दो न। हाँ, हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें तुम्हारे भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा मम्मी, देर से आया प्यार घास के समान है। हमने इन सालों में भैया का दिल तोड़ दिया है। टूटा हुआ शीशा फिर कैसे जुड़ सकता है? अगर मैं होता, मैं भी माफ नहीं करता। जब भैया ने फैसला कर लिया है, हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए और खुद को भी माफ कर देना चाहिए, ठीक है ना? शनशन क्या बकवास कर रही हो? तियानलैंग तुम्हारा भैया है। हम एक परिवार है और परिवार को साथ रहना चाहिए। तुम अपने भैया को समझाओ। पापा, क्या तुम्हें पता है इन सालों में दूसरे भाई के प्रति बेहद तिरछा व्यवहार और अनुमति ने बड़े भाई का दिल तोड़ दिया है। बड़े भाई ने अकेले बाहर 10 साल से अधिक संघर्ष किया है। आज का टियानशेंग उनके प्रयास का परिणाम है और दूसरा भाई तुम्हारी कितनी अनुमति से बिगाड़ा गया है, कितना परिवार का धन बर्बाद किया है। अब ये हाल है, बेकार आदमी जो कभी ठीक नहीं होगा। बकवास मत कर, तू बच्चगल लड़की। मैं तेरा भाई हूँ, क्या कर रहा हूँ? मार डाल। इस दूसरे भाई के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। अब मैं थक गया हूँ, मैं अपना जीवन जीने जा रहा हूँ। पिता माता, बड़े भाई का अपना जीवन है। आज पूजा समारोह है। टियानशेंग ग्रुप के चेयरमैन भी आएंगे। हमें झाई गांव का नाम खराब नहीं करना चाहिए। क्या ये झाई टियानलांग नहीं है? 5 साल पहले वो गायब नहीं हुआ था, अचानक वापस कैसे आ गया? और अपनी दादी का फोटो फ्रेम मंदिर में लाया है। क्या करने के लिए तैयार है? शेन साहब आने के लिए धन्यवाद। ये कौन है? सभी लोग, ये टियानशेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, चिन टियानलांग। अब समझ में आया, टियानशेंग ग्रुप का बदला इतना उदार है। ऐसा लगता है कि ये सब टियानलांग ने व्यवस्थित किया है। अब समझ में आया, टियानशेंग ग्रुप का बदला इतना उदार है। ये सब टियानलांग ने व्यवस्थित किया है। टियानलांग बचपन से ही काबिल था, कौन सोच सकता था। अब तो वो एक बड़ा बाप बन गया है। अभी शेन साहब ने कहा कि क्या वह चिन टियानलांग है? क्या उसे पहले ही उसके माता पिता घर बुला लिया था और उसका नाम झाई में बदल दिया था? गांव वालों, आज का प्रवास मेरी दादी के फोटो फ्रेम को पूजा स्थल में लाने के लिए है। मैं अपने परिवार के वंशावली में शामिल होना चाहता हूँ, मेरी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए कि मैं अपने घर लौटूं। इसके साथ मैंने 10 लाख रुपए तैयार किए हैं झाई गांव के हर एक व्यक्ति को देने के लिए जो मेरी मदद कर चुके हैं। टियानलांग, तुम्हारा सफल होना और फिर भी अपने मूल को याद रखना, गांव वालों को न भूलना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा योगदान पीढ़ियों तक चलेगा। अगर तुम्हारे लिए एक अलग पृष्ठ लिखना पड़े तो भी कम नहीं है। आदमी रुको, मैं सहमत नहीं हूं। रुको। छोटे जिये, तुम क्या कर रहे हो? झाई के पूर्वजों के मंदिर में प्राचीन काल से केवल 8 गुणों से पूर्ण व्यक्ति ही अकेले वंशावली खोल सकते हैं। और ये व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, श्रद्धा का पालन नहीं करता, तो उसे अकेले वंशावली कैसे खोलने का अधिकार है? इसके अलावा वो झाई परिवार का नहीं है और अपने माता पिता के साथ संबंध तोड़ दिए हैं, श्रद्धा की अवहेलना करता है। उसे यहाँ खड़े होने का भी अधिकार नहीं है, फिर वंशावली कैसे खोल सकता है? क्या ये पूर्वजों के नियमों को तोड़ना नहीं है? ये वास्तव में पूर्वजों का नियम है। मैंने तुम्हारे परिवार के साथ कभी का बदला चुका हूँ। अगर तुम फिर से रोकोगे तो मुझे निर्दय बनने के लिए माफ करना। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम महान हो। ये झाई गांव है। झाई गांव सदियों से संस्कार और श्रद्धा को महत्व देता है। तुम चाहे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों न हो, वंशावली खोलने का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे चाचा ने उसे वंशावली में डाल दिया, पूर्वजों के नियमों को तोड़ दिया। क्या ये हमारे झाई गांव को बदनाम नहीं करेगा? सदियों से चली आ रही परंपराओं को आसपास के गांवों में कौन हमारे झाई गांव का मुंह देखेगा? याओ जी ये कहते हैं कि वास्तव में सच है। मैं आज वापस आया हूँ मेरी दादी की प्रतिमा को
साफ सुथरे तरीके से पूर्वजों की मंदिर में लाने के वंशावली में वापस आने के लिए, मेरी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए, जो उन्होंने मुझे पत्तियों के वापसी का सपना दिया था, किसी भी व्यक्ति को रोकने का साहस करने पर मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। दूसरे चाचा, उससे डरो मत, वो केवल एक गुणहीन बाहरी व्यक्ति है। अगर वो वास्तव में वंशावली में आ जाए तो क्या ये हमारे झाई गांव के लोगों को हमेशा के लिए झुकने पर मजबूर नहीं करेगा? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम कहते हो मैं एक वफादार और न्यायप्रिय बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, तो मेरे बाहरी व्यक्ति के पैसे क्या तुम ले सकते हो? तुम्हारे इस वाक्य का क्या मतलब है? दोस्तों, मेरी दादी ने मुझे हमेशा सिखाया है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी पीने का स्रोत याद रखें और अपने ऋण का भुगतान करें। मैं क्यों तियानला, जो आज इस स्तर पर पहुंचा हूं, झाई गांव के बिना नहीं हो सकता था। ग्रामीणों के बचपन में एक एक करके सैकड़ों भोजन ने मुझे बड़ा किया है। इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। आप सभी का मेरे प्रति अच्छा व्यवहार। झाई चाचा, उस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई थी, खुद को भी खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे एक कटोरी चावल दे दिया। वांग सर, आपने मेरी फीस जमा करने के लिए घर घर जाकर मेरे लिए पैसे उधार लिए। चाची, उस समय आपने मुझे गरीबी में देखा और मेरे लिए अपने हाथों से एक नई कमीज सिलाई। सबकी मेरे प्रति कृपा, एक एक करके सब कुछ मुझे याद है। माता पिता, आपने मुझे छोड़ दिया था, पर मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, जड़ों को मत भूलना, पत्तियां अपनी जड़ में ही लौटती हैं। पालन पोषण का धन्यवाद मैं कभी नहीं भूल सकता। आपके प्रति ऋण मैं कदापि नहीं भूल सकता। टायनलांग, माफ कर दो, हमें मालूम है कि हमने गलती की है। मुझे पता है आप लोग मेरी दादी के यादगार की पूजा संभाल रहे थे। मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको एक मौका दूं, आपकी पुनरुत्थान में मदद करूं, पर झैयाओ जी, क्यों? इतना कहने के बाद भी आप मेरे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोले। ऐसा बदला आप लोगों को नहीं दिया जा सकता। टाइन ने मेरा दृष्टिकोण संकुचित था। आज मैं खुद तुम्हारा नाम वंशावली में लिखूंगा ताकि आने वाली पीढ़ी इस घटना को जाने और इस पाठ को याद रखे। हाँ, हम भी टाइमलाइन के साथ सहमत हैं। अलग वंशावली शुरू करें। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। समर्थन, अलग वंशावली का समर्थन करते हैं। हाँ, उसका समर्थन करता हूँ। बूंद बूंद का जो भी आशीर्वाद मिला, उसका 100 गुना बदले में दूंगा। जिन्होंने मेरी मदद की है, उन्हें मैं 1000 गुना लौटाऊंगा। आओ, पैसा बांटो। असंभव है, तुम मेरे सिर पर कैसे चढ़ सकते हो? तुम तो एक किताबी कीड़ा हो। मैं ही मां बाप का सबसे प्यारा बेटा हूं और तुम तो एक अनाथ हो। झैयाओ जी, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, आज मैं उसका 100 गुना बदला लूंगा। टायनलांग, वह तो तेरा भाई है। आज तक तुम उसके पक्ष में झुके हुए हो। क्या तुम अपने अच्छे बेटे के बारे में सोचते नहीं हो कि ये सालों से क्या कर रहा है? बेशर्म बाहर इतना समय बिताने के बाद सबसे बड़े गुनाह किए हैं। मैं नहीं हूं, माता पिता मैं नहीं हूं। सारे सबूत यहाँ हैं, फिर भी तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। तुमने जो किया है वो तुम्हें जिंदगी भर सिलाई मशीन चलाने के लिए मजबूर कर देगा। कानून के सामने जवाब दो, ले जाओ। किन तियानलांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दादी, फिर से एक चिंगमिंग का साल आ गया है। पोते ने अच्छा बेटा नहीं बनाया, मैं तुम्हें देखने आया हूं।